Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing about top 25 MCQs from the topic elements, compounds and mixtures in chemistry. Okay, so let's get started with the class. So here comes the first question. In which one of the following chemical equations is the law of conservation of mass violated? Okay, so आपको क्या बताना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया गया है. यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. ओके, सो यू कैन सी हियर कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट मीन्स जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा. ओके, so you can see that the option D, it is not following this rule or this law. Okay, next question. Mass of 0.1 mole of glucose will be 0.1 mole glucose का mass कितना होगा. Okay, so you know कि जो 1 mole है, 1 mole glucose है, that is that is the molecular mass of glucose. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर 18 है. ओके, तो 1 मोल में आपको पता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा वेट. ओके, तो C6H12 और O6 है ग्लूकोज. ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन का हो गया 12 प्लस यहाँ 12 हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस यहाँ पे 6 ऑक्सीजन का हो गया 16. ओके, सो यू विल गोइंग टू गेट 180 ग्राम्स. आपको क्या मिलेगा? 180 ग्राम्स. ओके, तो आप यहाँ पे देखिए 1 मोल में 180 ग्राम है. ओके, इट इज 180 ग्राम इन 1 मोल. तो 0.1 में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू गेट 18 ग्राम्स हियर. ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज द लाइटेस्ट? ओके, इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे लाइट होगा? सो द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम. ओके, तो एल्यूमिनियम का आप देख सकते हैं जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है. इट इज़ वेरी लाइट. ओके, इट इज़ 2.7. टिन है 7.34. कॉपर है 8.96. लेड है 11.34. ओके, सो यस, द लाइटेस्ट ऑफ ऑल इज द एल्यूमिनियम. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज NaCl. ठीक है, इसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, राइट. और इट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो 1:1 के रेशियो में है. ठीक है, NaCl है. ओके, दैट इज द कॉमन सॉल्ट. ये एक आयनिक कंपाउंड है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज. ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं? डायमंड, ड्राई आइस, रॉक और मर्करी. यस, what do we call to the solid carbon dioxide? That is dry ice. ठीक है, इसको हम dry ice कहते हैं, solid CO2 को. Next question. Which of the following is a set of mixtures? आपको बताना है इनमें से ये आपके पास 3 है. ठीक है, like there is air, water, wood और wood, sand, salt. ओके, तो आपको बताना है कौन सा सेट है जिसमें सब मिक्सचर्स हैं. Okay, so the correct answer is wood, air and sand. Okay, next question. Which among the following is a homogeneous solution? ठीक है, तो आपको पता है 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं. एक तो होमोजेनस होता है, एक हेट्रोजेनस होता है. ठीक है, तो आपको होमोजेनस बताना है. सीमेंट इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर एंड सैंड, मोर देन वन ऑफ द अबव. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज शुगर इन वाटर. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो होमोजेनस मिक्सचर है, ओके, दैट हैज सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपाउंड इन अ सैंपल. ओके, तो हम जब समझना देखिए, जब आपको समझना है कि व्हाट इज होमोजेनस, व्हाट इज हेट्रोजेनस, तो होमोजेनस वो मिक्सचर होते हैं जो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि वाटर में अगर आप सॉल्ट डिसॉल्व करें वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, देन शुगर वाटर में डिसॉल्व करें वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. तो आपको वो लाइक इट appears as a one solution. इसमें आपको कोई डिस्टिंक्शन उसके कंपोनेंट का नहीं दिख रहा है. ओके,
बट इन केस ऑफ हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस के केस में क्या है, जैसे सैंड और वाटर है, ठीक है, राइट, वो हेट्रोजेनस है। शुगर और सैंड है, ये हेट्रोजेनस है। सीमेंट एंड वाटर है, ये हेट्रोजेनस है। बिकॉज जब आप शुगर और सैंड को एक साथ रखते हैं तो आप देखते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ओके। या आपने वाटर में सैंड को डाल दिया है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजेनस सोल्यूशन, बिकॉज आप उसको डिस्टिंक्टली देख सकते हैं कि वाटर इज वाटर भी आपको विजिबल है, सैंड भी आपको विजिबल है, ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सो दैट इज हेट्रोजेनस। होमोजेनस में इट विल बी डिसॉल्व्ड, ओके। सो शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर जो है वो होमोजेनस सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution, universal solvent, volatile solution और saturated solution, okay? तो आपको क्या बताना है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें फर्दर और अमाउंट आप सोल्यूट का नहीं ऐड कर सकते, ओके, तो उसको आप क्या कहेंगे, राइट, व्हाट इट विल बी कॉल्ड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेशन होता क्या है, सपोज आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, आपने उसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करी, वो उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर आपने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करी, वो भी डिसॉल्व हो गया। 6 ऐड करी, वो भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने 8 टेबल स्पून किया, वो अब फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अब वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, उसकी एक लिमिट है टू डिसॉल्व द सोल्यूट। 6 टेबल स्पून तक उसने डिसॉल्व किया, जैसे ही आपने 7th या 8th ऐड किया, ठीक है, या उसने 7 तक डिसॉल्व किया, जैसे ही आपने 8th ऐड किया, ठीक है, वो फर्दर डिसॉल्व उसमें नहीं हो रहा है सोल्यूट, ओके। तो देखिए व्हेन यू कीप एडिंग शुगर टू वाटर, एक टाइम आएगा जब नो मोर शुगर विल गोइंग टू डिसॉल्व इन इट, ठीक है। आप फर्दर अगर डिसॉल्व करना चाहो तो शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, इट विल गोइंग टू सेटल एट बॉटम, और उसी सोल्यूशन को हम कहते हैं कि अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, इसमें फर्दर अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following statements regarding the properties of mixtures and compounds is not correct, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, ओके, आपको ये बताना है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं मिक्सचर की, कंपाउंड की, उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। यस, ओके। So a mixture shows the properties of its constituents, but the properties of compounds are entirely different from its constituents. Energy is either absorbed or evolved during the preparation of a mixture, but not in the preparation of a compound. The constituents of a mixture can be separated by physical methods, but those of a compound cannot be separated by physical methods. A mixture may be homogeneous or heterogeneous, but a compound is homogeneous. तो आपको wrong statement को इसमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर देखिए बी है। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो मिक्सचर होता है वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसका भी वो बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें, जैसे NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, और वो NaCl एक कंपाउंड बनके उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो सोडियम या क्लोरीन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ओके। तो कंपाउंड जो है that is different, okay. It will going to show the property of the like जो compound है वो अपनी property show करता है, अपने constituent की property show नहीं करता, while the mixture it shows the property of its constituents, okay. Constituents of a mixture can be separated by physical method. हाँ, आप mixture को physical method से separate कर सकते हो, but the compounds, okay, those of the compounds it cannot be separated by the physical method, okay. Then mixture homogeneous हो सकता है, heterogeneous हो सकता है, but compound will be homogeneous, okay. ठीक है, तो यहाँ पे this explanation is already given, okay, right. चलिए next question, which of the following elements forms the highest number of compounds? कौन सा element है जिसमें कि highest number of compounds देखे गए हैं? Is it oxygen? Is it hydrogen? Is it chlorine? or is it carbon? तो करेक्ट आंसर इसका है कार्बन, ओके। कार्बन
इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, और एटलीस्ट 10 मिलियन इन नंबर, ठीक है, इतने कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है, राइट। और इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स भी प्रेजेंट है, आपको पता है ग्रेफाइट है, फुलरीन है, डायमंड है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। एलोट्रोप्स मतलब क्या कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट तो कार्बन है बट दे एग्जिस्ट इन दीज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो 5 ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यस, द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इट स्टेट्स दैट कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड है, ओके, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके कॉम्बिनेशन से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो जो वेट है पहले एलिमेंट का, जैसे जो नाइट्रोजन है, और जो ऑक्सीजन है वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करेंगे ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये फॉर्म इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय डाल्टन, ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन है, ठीक है, आपको कोफिशिएंट बताना है MgCl2 का, ठीक है। तो जब आप पूरी रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ MgCl2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप क्लोरीन देखिए, यहाँ कितने क्लोरीन है? 3, यहाँ कितने हैं? 2। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 यहाँ 6 हो गए, 6 क्लोरीन यहाँ हो गए, और यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 क्लोरीन यहाँ हो गया। क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है। आयरन देखिए, 2 इधर है, 2 इधर है, आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके। अब आप मैग्नीशियम देखिए, ओके, मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हो गए, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए MgCl2 का जो कोफिशिएंट आया वो क्या आया? 3 आया, ओके। तो ये बैलेंसिंग आपको कैसे करनी है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:3 बाय मास टू फॉर्म एन ऑक्साइड। तो ऑप्शंस में आपको सब सल्फर के ऑक्साइड्स दिए हैं। देखिए, ये S2O3 है, ये S3O2 है, दिस इज SO4 एंड दिस इज SO3, ठीक है। तो जो सल्फर और ऑक्सीजन के एटम हैं वो एक रेशियो में कंबाइन करते हैं 2:3 में बाय मास एक ऑक्साइड बनाने के लिए। करेक्ट फॉर्मूला उस ऑक्साइड का बताना है आपको जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 2:3 है। अब इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, आप हर एक ऑप्शन में वैल्यूज रख के भी इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, सल्फर तो आपको दिया है 32, तो यहाँ पे सल्फर 32 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 दिया है, बट जब ये O3 हो जाएगा, जब ये O3 हो जाएगा, सल्फर 32 हो गया और ऑक्साइड, ठीक है, O3 हो गया, तो O3 का मतलब 16 इंटू 3, यानी ये क्या हो गया? 48। तो सल्फर आपको 32 है, ठीक है, वो तो सब में ही 32 है, यहाँ पे S2 में अलग है, S3 में अलग है, बट यहाँ S में इट विल बी 32, ओके। ऑक्सीजन 16 है, इंटू 3 आप करेंगे 48 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का रेशियो देखिए, ये 2:3 ही तो आ रहा है, राइट। सो बाय मास सल्फर एंड ऑक्सीजन 2:3 किस में प्रेजेंट है? इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो यू कैन फाइंड द फॉर्मूला like this, okay. You can put the values in each of the options and get the answer, right. चलिए next, which one of the following is a heterogeneous mixture? इसमें से कौन सा heterogeneous mixture है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, मिल्क और सोडा वाटर। yes, the heterogeneous mixture। तो इसका करेक्ट आंसर है मिल्क, ठीक है। मिल्क एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है और इसमें फैट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी होता है, दैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम? ओके, आपको बताना है वो पूरा हेट्रोजेनस सिस्टम है। द कूलिंग फ्लूइड इन अ रेडिएटर, एटमॉस्फेरिक एयर, कुकिंग गैस इन अ सिलेंडर, अ मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम।
Yes, which of the following is a heterogeneous system? करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ आइस वाटर स्टीम। ऐसा इसलिए बिकॉज आपको पता है चाहे वो आइस हो, वाटर हो, स्टीम हो, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है, ठीक है, राइट, बट हाँ बिकॉज यू नो इनकी स्टेट्स डिफरेंट है तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगा, ओके, दैट विल बी डिफरेंट, ओके, सो दे विल गोइंग टू फॉर्म द हेटेरोजेनस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 liter of water is cooled from 4 degree to 0 degree, its volume, okay, तो जब 1 लीटर वाटर को कूल किया जाता है 4 से 0 डिग्री पे तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज होता है? फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेस, ठीक है। जब 1 लीटर वाटर आप ऐड लाइक व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इट इज कूल्ड, आप 4 से 0 डिग्री पे कूल कर रहे हैं तो एक फिनोमेना है अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो दिस अनॉमलस मतलब अबनॉर्मल, ठीक है, तो ये अबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर है जिसमें कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं 4 से 0 डिग्री पे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ओके, सो दिस इज अबनॉर्मल बट दिस इज अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, सो द वॉल्यूम विल इंक्रीज। Next question, which one of the following gases produce a red light when electricity flows through it? Okay, किस गैस से रेड लाइट एमिट होगी या प्रोड्यूस होगी जब उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए? हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन और नियॉन? तो करेक्ट आंसर डी है, दैट इज नियॉन, ओके। आप देखिए यहाँ पे ये टेबल दी है, प्लीज गो थ्रू दिस टेबल, ठीक है, आपको इसमें पता चलेगा कि कौन सी गैस है वो कौन सा कलर देती है व्हेन दी इलेक्ट्रिसिटी flows through it, okay, तो हाइड्रोजन से ब्लू वॉयलेट, हीलियम से पिंक ऑरेंज, नियॉन से रेड, आर्गन से वायलेट, क्रिप्टन से लैवेंडर, ऑक्सीजन से ब्लू वॉयलेट, मर्करी से ब्लू वॉयलेट, जिनॉन से ब्लू एंड वाटर से वेपर पिंक, ओके, राइट। सो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके बन गए यहाँ पे, डिफरेंट गैसेस कौन कौन से कलर देती हैं व्हेन दी इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एमैलगम्स? अब एमैलगम्स क्या होते हैं? एमैलगम्स होते क्या है, जब मर्करी के साथ कोई भी मेटल है वो कंबाइन करता है सो इट फॉर्म एमैलगम्स, ओके, राइट, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एमैलगम नहीं बनाता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन? यस, डज नॉट फॉर्म एमैलगम। देखिए जब जो मर्करी के आइदर मिक्सचर ऑफ मर्करी या अलॉय ऑफ मर्करी, ओके, विथ एनी अदर मेटल, कोई भी मेटल है वो मर्करी के अलॉय से या मिक्सचर से, ठीक है, अगर वो कंबाइन करता है तो वो एमैलगम बनाता है, ठीक है, तो एमैलगम मतलब ही होता है मिक्सचर या अलॉय ऑफ मर्करी विथ एनी अदर मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मर्करी के साथ अगर कोई दूसरा मेटल मिक्सचर या अलॉय बना रहा है सो दैट वी कॉल इट एज एमैलगम। तो यहाँ पे कौन सा मेटल है जो एमैलगम नहीं बनाएगा, मर्करी के साथ कंबाइन नहीं करेगा? सो दैट इज आयरन, ओके। अपार्ट फ्रॉम आयरन प्लैटिनम भी है, टंगस्टन भी है, टैंटेलम भी है, सो दीज आर एक्सेप्शंस एंड दे विल नॉट गोइंग टू कंबाइन विथ मर्करी टू फॉर्म द एमैलगम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स? तो मेटल है, ठीक है, सपोज जिंक है, मेटल है, वो कोई भी एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सो द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पता है जैसे जिंक है HCl के साथ कंबाइन कर रहा है तो ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, ओके, राइट। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, देखिए ये जो सारे मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड दे आर लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, ठीक है, सिंबल्स आर ऑलरेडी गिवन, यू कैन गो थ्रू दिस टेबल एज वेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, ओके, कौन से पार्टिकल हैं जो मैटर बनाते हैं? एटम्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स, मोर देन वन ऑफ द अबव? यस, सो द करेक्ट आंसर इज एटम्स, ओके। हमें पता है कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, ओके, जिसको हम एटम कहते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एनलिस्टेड कंपाउंड्स इज टर्म्ड एज स्लेक्ट लाइम। किसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्विक लाइम क्या होता है,